अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज का व्लॉग है कि मैं आज जोहा के लिए चिकन नगेट्स बनाने लगी हूँ, जोहा के लंच बॉक्स के लिए। और चिकन नगेट्स एंड चिकन डोनट्स भी इसको कह सकते हैं। मैं इसके चिकन डोनट्स भी बनाने लगी हूँ, तो एंड तक की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। और ये आजकल असल में जो है ना वो यहाँ पे जब से मैं कनाडा आई हूँ तो मुझे कुछ जो हलाल नगेट्स है ना वो मुझे कुछ सही नहीं लगे। मतलब इन द सेंस एक तो काफ़ी थोड़े से ड्राई हैं, और मतलब कि $12 का एक डब्बा लो और उसके अंदर से हार्डली 10 से 12 मतलब नगेट्स निकलेंगे। तो फिर मैंने एक चेस्ट फिले लिया और एक ब्रेस्ट फिले को मैंने लेके उसके अंदर एक बॉइल्ड आलू लिया और 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए एंड एक प्याज लिए। और उसको जो है ना मैंने एक उस ब्रेस्ट फिले को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। ये आप नहायत ही ईजी घर में आसानी से आप लोग ये चिकन नगेट्स बना सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने चिकन नगेट्स इसको मैंने ये अफ्तार के लिए भी बहुत अच्छी डिश है। ये आपके सिंपल से चिकन डोनट्स आप बना सकते हैं इसी से। सिंपल सा तरीका है। मैंने 2 रेसिपीज़ आपको इसी में कवर कर दी हैं। उसके अंदर चिकन डोनट्स भी बता दिए और चिकन नगेट्स भी बता दिए हैं। बच्चे नगेट्स बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली स्कूल में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जोहा के लिए नगेट्स बनाए जाएं, और घर की चीज़ हो विदाउट एनी प्रिजर्वेशंस तो क्या ही बात है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि जब से मैं यहाँ पे आई थी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने 1-2 दफ़ा जो है वो हलाल फूड से जो है नगेट्स का डब्बा लिया, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा। तो फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून हस्बे जायका, जितना आप क्वांटिटी लेंगे वो आप नमक डालें, और 1 टीस्पून ही काली मिर्च डालें। जैसे मैंने एक हाफ़ केजी लिया है चिकन, तो आप जितना क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो फिर आप उसी के हिसाब से मिर्च मसाले डालें। गार्लिक पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, हाफ़ से 1 टीस्पून आप गार्लिक पाउडर ले लें। और फिर उसके बाद आप सोया सॉस डालें 2 टीस्पून। मैंने अभी 1 टीस्पून डाला था, उसके बाद मैंने दोबारा सोया सॉस डाला था 2 टीस्पून। चख लीजिएगा ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन मेरे यहाँ से 1.5 टीस्पून जो है वो काफ़ी था सोया सॉस। बहुत ही मज़े के, और इतने इसके अंदर जो आलू मैंने डाला है ना, एक तो उससे अंदर बहुत ही सॉफ्टनेस और साथ में ना बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा नगेट्स का। और स्पेशली आपको पता है कि आलू जो है वो हेल्दी होते हैं। एंड उसके अंदर मैंने साथ में जो ये ब्रेड के स्लाइसेस 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाले थे, उससे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। बिल्कुल हार्ड नहीं बनेंगे और ड्राई नहीं बनेंगे, बहुत सॉफ्ट से बनेंगे। क्योंकि कबाब में या नगेट्स में, मतलब किसी भी चीज़ में आप अगर 2 ब्रेड के स्लाइसेस ब्रेड क्रम्ब करके या फिर इसी तरीके से चॉपर में चॉप करके डालेंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट से बनेंगे। तो इसी तरह मैं निंजा के अपने चॉपर में मैंने अच्छी तरीके से इसको कीमा बना लिया, पेस्ट टाइप बना ली। मैंने ज़्यादा पेस्टी नहीं बनाई, इन द सेंस कि वो बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा करो तो फिर वो ज़्यादा लिक्विड ही हो जाएगी। आपने इतना करना है कि वो थोड़ा सा ड्राई रहे, ताकि वो कबाब वो नगेट्स या डोनट्स की फॉर्म में रह सके। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको टीस्पून से भी दिखा देती हूँ कि इसकी क्या थिकनेस है इसके बैटर की। बहुत ही मज़ेदार घर में आपको ये देखें, ये इस तरीके की कीमा बन जाएगा इसका। और इतना ही रखें, इससे ज़्यादा इसको मत कीजिएगा, वरना बहुत ही पतला सा बन जाएगा। और ये मेरी इस जोहा से ज़्यादा तो मेरी छोटी जो बेटी है 1 साल की, वो बहुत शौक़ से खाती है, तो मैं उसको भी खिलाती हूँ, बहुत शौक़ से खाती है। एंड मतलब आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दें ताकि ये थोड़ा सा जो है ना वो स्लिपरी सा हो जाए। और इसको फिर हम लोग अच्छी तरीके से ऑयल डाल के मिक्स कर देंगे। एंड फिर उसके बाद मैंने इसको डोनट्स की फॉर्म कैसे दूंगी, चिकन डोनट्स इफ्तार की भी मज़ेदार सी डिश बन जाएगी आपकी। इसको मैं एक पाइपिंग बैग ना अगर नहीं है तो आप एक जिपलॉक बैग लेंगे और उसके अंदर इसको अच्छी तरीके से फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद ऊपर से बंद करने के बाद आपने इस तरीके से इसको ना कॉर्नर की साइड पे ना करके कोन बना देनी है। कोन ऊपर से ट्विस्ट कर देना है और नीचे से आपने उसको काट देना है।
तो वो एक कौन सी बन जाएगी। कौन सी बनने के बाद आपने एक ट्रे लेनी है और ट्रे के ऊपर हल्का सा ऑयल ना ग्रीस कर दीजिएगा। और ग्रीस करने के बाद आपको पता है कि आपका बस आपको थिकनेस इतनी रखनी चाहिए बैटर की, ना ज़्यादा लिक्विड ही हो और ना ज़्यादा जो है वो हार्ड सा हो कि वो ना निकले। इतनी होनी चाहिए बैटर की थिकनेस। और आप उसको रिंग्स की फॉर्म में दे दें। अगर आपने हार्ट शेप बनाना है आप हार्ट शेप बना सकते हैं। रिंग्स की फॉर्म, डोनट्स की शेप बनानी है डोनट्स की शेप बना सकते हैं। मतलब इजीली आप कर सकते हैं। और एंड का जो जॉइंट जो है वो आप उसको थोड़ा सा टैप करें तो वो मर्ज हो जाएगा, वो इजीली मर्ज हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके मज़ेदार से चिकन अफ्तारी के लिए चिकन डोनट्स भी बन जाएंगे। और इतने मज़ेदार क्रिस्पी ये डोनट्स बनते हैं कि जब मैंने बिलाल को बताया तो उनको यकीन नहीं आया कि तुमने घर में बनाए कैसे हैं। तो अगर इस सिंपल सी चीज़ें होती हैं घर में अवेलेबल होती हैं, वो हार्डली आधा घंटा मुझे लगा और ये इतने ज़्यादा चिकन डोनट्स और चिकन नगेट्स बन भी गए। एंड मतलब मैं बैठी थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे बना लूँ। जब घर पे एक चीज़ अवेलेबल है तो सिर्फ हाफ एन आवर लगता है और आप का पैसा भी बच जाता है और साथ में जो है वो जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है बच्चों की। क्योंकि कोशिश किया करें बाहर का फूड ना दिया करें बच्चों को। बच्चे ज़िद तो करते हैं लेकिन उसी की चीज़ें जो है वो घर पे बनाने की कोशिश किया करें। एंड इसी तरीके से मैंने बाकी के सारे डोनट्स आहिस्ता आहिस्ता करके बना लिए। बहुत ही ज़बरदस्त शेप, देखें आप कोई सी भी इसको शेप दे सकते हैं। आप इवन इसको सिंपल सा सर्कल करके ऊपर, अगर आपके पास कटर्स हैं तो आप कटर से भी शेप दे सकते हैं। लेकिन मेरे पास कटर्स अवेलेबल नहीं थे तो मैंने फिर इस तरीके से इसकी शेप दे दी। और फिर उसके बाद आप इसी के ऊपर जो है वो अंडा और ब्रेड क्रम्स का कोट कर सकते हैं। एंड फिर आपके सारे मज़ेदार चिकन नगेट्स एंड चिकन डोनट्स तैयार हो जाएंगे। और मैं तो इसको जोहा को इवन मैं ऑयल में भी नहीं करके देती, मैं तो इसको एयर फ्राई करके देती हूँ। और एयर फ्राई में भी इतने मज़े के तैयार होते हैं ना, लाइक ऑयल फ्री। जितना बच्चों को ऑयल से दूर रखेंगे उतना उनके लिए बेटर है। तो मैं ऑयल फ्री ये देखिए कितने मज़े से जल्दी जल्दी मैंने सारे के सारे बना लिए और कितने ज़्यादा तैयार हो गए। लाइक आप हाफ केजी चिकन से चिकन फिले से आपने कितना ज़्यादा चिकन नगेट्स और चिकन डोनट्स तैयार कर दिए। ये अफ्तारी में भी बना के खाएं, इतना मज़ा आएगा। आप बाकी जो हाफ़ बैटर का मैंने वो बना लिया था और हाफ थोड़े से कम रह गए थे तो उनको मैंने शेप दे दी थी चिकन नगेट्स की। ताकि स्टार्टिंग है तो जोहा ने चिकन डोनट्स लेके इतनी वो एक्साइटेड हुई थी कि वाह डोनट्स में चिकन की भी फॉर्म होती है। तो जब उसने खाए तो उसको बहुत ही ज़बरदस्त लगे। फिर मैंने उसके लंच के लिए थोड़ी सी इसकी डिफरेंट शेप्स दे दी। कुछ जो थोड़ा सा बैटर बचा था उसको इस तरीके से हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के ना तो आप उसको नगेट्स की फॉर्म दे सकते हैं। एंड मेरी माशाल्लाह दोनों बच्चियों ने ये बहुत शौक से खाए हैं। 2 वीक्स में मेरे तो ख़त्म हो गए, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं फिर दोबारा बनाऊँ। और ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है अगर आपको बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स आइटम या शाम के वक्त बच्चों को भूख लगती है आप उनको ये बना के दें। और स्पेशली लंच में, स्कूल में बच्चे तंग करते हैं, ज़्यादातर लंच वापस ले आते हैं। तो मेरा तो ये है मेरी, क्योंकि मेरी जोहा जो है वो काफ़ी पिकी है खानों के बारे में, तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो खाती नहीं है। तो मुझे यही हर वक्त होता है कि अब उसको लंच के लिए क्या दूँ, अब उसको लंच के लिए क्या दूँ, क्योंकि जो भी उसको देती थी वो वापस ले आती थी। तो इसलिए फिर अब हम लोग माओं को ही वेरिएशन करनी पड़ती हैं लंच बॉक्स में, ताकि हम लोग डिफरेंट चीज़ें उनको ऐसी बना के दें जो उनको अट्रैक्ट करें और वो ईज़िली उसको खा लें। तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम इसमें मैं जो है ना ब्रोकली भी डालूँ। लाइक आप इसमें जो है वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, कैरेट्स भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। और मतलब आप इसको डिफरेंट वेरिएशन दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप इसमें चीज़ भी, मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी मैं इसको प्योर चिकन नगेट्स रखना चाह रही थी ताकि उसको इसके का टेस्ट पहले मैं देखना चाहती थी कि उसको अच्छा लगा। और जोहा और जीनिया माशाल्लाह उनको दोनों को बहुत अच्छे लगे हैं। ये देखिए कम से कम 8 से 10 तो नगेट्स बन गए। एंड 8 से 10 बल्कि 10 नहीं बल्कि 10 से 12 या 13 चिकन डोनट्स बन गए।
मतलब आपके 20 to 23 चिकन डोनट्स एंड चिकन नगेट्स बन गए, तो आपको क्या चाहिए। तो हाफ प्राइस में आपकी पैसे की भी बचत है और आपके बच्चों की भी सेहत भी अच्छी रहेगी। एंड इस तरीके से मैंने बीच में उसके जो प्लास्टिक शीट रख के, और साथ में मैंने रमज़ान के लिए नींबू पानी मैंने बना के पहले से रखती हूँ। पहले मैंने लेमन जूस निकाल के उनको क्यूब्स में डाल के, और उनका अच्छी तरीके से जो है वो जूस निकाल के उनको आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने ये ज़िपलॉक सील में उनको क्यूब्स को डाल के, अब ये जब भी रमज़ान में शाम को एक ग्लास में मैं डालती हूँ और मेरा तैयार होता है जूस। ये थोड़ा सा पहले अगर आप प्रिपरेशन कर लें तो बहुत सही रहता है। फिर मैंने इनको ना चिकन डोनट्स को आपने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख देने हैं। ठीक है, जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सख्त हैं, सख्त हो गया। मतलब मैंने 2 से 3 घंटे इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था और ये सख्त हो गए थे। तो जब हार्ड हो जाएंगे ना, तो हार्ड होने के बाद आपने एक अंडा लेना है। मैंने एक नहीं 2 लिए थे क्योंकि मुझे एक कम पड़ गया था, मैंने नगेट्स को भी लगाने थे तो एक अंडा कम पड़ गया था। तो आप 2 अंडे लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें नमक डाल दें। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा उसमें ब्लैक पेपर भी डाल दें, काली मिर्च। एंड अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वेल एंड गुड, आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं था। तो ये 2 चीज़ें आपने इस तरीके से डालनी है। एंड फिर उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है, बीट कर लेना है, ताकि इसकी जो कोटिंग हो वो मज़े की हो। दूध मैंने इसलिए बोला, दूध जब आप डालते हैं ना अंडे के अंदर कोटिंग में स्पेशली, तो काफ़ी फ्लफ़ी जो हो जाता है अंडा, और उसमें जब ऊपर से कोट होता है ना, तो जब वो फ्राई होता है तो बहुत ही क्रिस्पीनेस आती है। तो इसलिए फिर थोड़ी सी जो है ना वो आप दूध डाला करें जब आप किसी भी कबाब को या किसी भी चीज़ को कोट कर रहे होते हैं। तो अंडे में के बैटर में अंडे में आप थोड़ा सा दूध 1 या 2 घूंट डाला करें, वो काफ़ी अच्छा होता है। एंड फिर उसके बाद मैंने इसके ब्रेड क्रम्स ले लिए थे, वो जो मैंने ब्रेड्स ली थी उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। मेरे एक्स्ट्रा जब मैं कॉर्नर्स में जो बना रही थी बॉक्स पैटीज़, उसके जब कॉर्नर्स बच गए थे तो एक ही दफ़ा मैंने उन सारे कॉर्नर्स को के मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। हाफ़ यूज़ किए थे, हाफ़ फ्रीज़र में पहले से पड़े हुए थे, तो ईज़ी होता है, निकालो और आप उसमें अंडे में कोट करें, और फिर उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स बने बनाए मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। और फिर मैंने ये देखें, इसको फिर मैंने एक एक को नहीं किया, मैंने तीनों को कांटे की मदद से, तो क्योंकि अंडा जब एक हाथ पे लग जाता है तो फिर उसको ड्राई में करना, फिर आपके हाथ पूरे के पूरे भर जाते हैं। ये देखिए मैंने कितने आसानी से टेक्निक यूज़ की है कि पहले अंडे में तीनों के तीनों डाले, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में डाले। इतना बड़ा बोल लें ब्रेड क्रम्ब के लिए ढक्कन वाला, कि आप उसका ढक्कन रखें और उसको शेक करें ज़ोर से, एंड आपके हाथ ना गंदे होंगे ना कुछ होंगे, और आपका इजीली जो है वो ब्रेड क्रम्स लग जाएंगे आपके डोनट्स के ऊपर। और इसी तरीके से मैंने बाकी सारे डोनट्स को भी किया कि मैंने वही फॉर्क की मदद से, या आप उसको कोट कर लें अच्छी तरीके से अंडे को डोनट्स के ऊपर, एंड फिर उसके बाद आप उनको ब्रेड क्रम्स में डालते जाएं। और इसी तरीके से मैं यही काम करती हूँ, कोई ब्रोस्ट हो, कोई कुछ भी जिसको ब्रेड क्रम्स लगाने हो, कबाब हो, एनीथिंग एल्स, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले ऊपर कोट करके मैदे और इसकी अंडे की, एंड उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स में सारी चीज़ें डाल देती हूँ एक ही दफ़ा और ब्रेड क्रम्ब के बोल में ना ऊपर से ढक्कन रखती हूँ और उसको अच्छी तरीके से शेक करती हूँ, तो वो ईजीली जो है ना वो ऊपर सारा लग जाता है। एंड आपको वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है अगर आप लोग यूज़ करना चाहें, कि ढक्कन रखें और उसको शेक करें और ब्रेड क्रम्स आपके लग गए। एंड इसी तरीके से मैंने सारे के सारे डोनट्स के ऊपर अंडा भी लगा लिया एंड ब्रेड क्रम्स भी लगा लिए, और आप ढक्कन रखें एंड जस्ट शेक इट, और शेक करेंगे। और ये देखें इसके ऊपर सबके ऊपर जो है वो इजीली ब्रेड क्रम्स लग गए, एंड आप बस निकाल के उसको
डिश करते रहें। और फिर उसके बाद इनको आप फ्रीज़ करें। ये कम से कम 2 से 3 महीने भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी एक ही दफ़ा बना के रख लें तो बेटर है। तो मैंने फ़िलहाल स्टार्टिंग में ये डोनट्स तो मैंने सोचा था अफ्तारी में बनाऊंगी, लेकिन जोहा ज़ीनिया ने ही माशाल्लाह जो है वो इतने शौक़ से खाए, तो फिर मैंने उन्हीं के लिए रखा है। तो अभी मेरी तो फिर मैंने 1 हफ़्ते पहले ये बनाए थे, तो अब मेरी 1 हफ़्ते बाद फिर ये दोबारा बनाने की आ गई है। इसी तरीके से अंडे के अंदर मैंने डिप करके नगेट्स को भी किया था। एंड फिर उसके बाद उनको भी मैंने ब्रेड क्रम्स पे इसी तरीके से लगा दी। सबको अंडे में डिप करें और उसी वो जो वही अंडे वाला बैटर है उसके अंदर, फिर उसके बाद उनको अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम में मिक्स करके कोट करके एंड इस तरह आपके नगेट्स भी तैयार हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं। आप इसमें वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं तो वो भी डल सकता है, आप इसमें हरी मिर्चें डालना चाहते हैं तो वो भी डल सकता है। मतलब अगर आप इसमें, क्योंकि मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बना रही थी, तो आपको पता है वो बच्चे इतनी मिर्चों वाली चीज़ें खाते नहीं हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो आपके नगेट्स भी बन गए एंड आपके चिकन डोनट्स भी बन गए। बहुत ही यमी बने थे। एंड इवन बिलाल और मैं जो थे कि यार हम लोग अपने लिए भी, लेकिन हमने बोला नहीं अभी बच्चों के लिए बनाए हैं तो अभी बच्चों के लिए चीज़ रहने देते हैं। हम लोग तो और भी बहुत चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन बहुत ही यमी बने थे ये। एंड आपने हल्की आंच पे जो है ना, हल्की आंच लाइक मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल गर्म हो तो आपने फिर उसके अंदर डालना है। एंड फिर उसके बाद आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इसको ट्राई करना था, तो फिर मैंने इसको ऑयल में फ्राई करके देखा कि ये ऑयल में कैसा बनता है। एक साइड पे आपने 2 मिनट पकाया, 2 से 3 मिनट, और दूसरी साइड पे भी आपने 2 से 3 मिनट पकाया। एंड ये देखिए कितना क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन, लिटरली क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन, और इतना बाहर से और अंदर से इतना सॉफ्ट था ये मैं आपको दिखा भी दूँ। लाइक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, और आप उसको प्रेस करेंगे तो अंदर से इवन जूसेस निकलेंगे, इतना सॉफ्ट था ये, इतना मज़े के बने थे। लाइक आपको, मुझे तो बहुत ही अच्छी ये चीज़ लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।